दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरी कंकर पत्थर, कौन बटोरी कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। साँच के आगे झूठ न निकला, साँच के आगे झूठ न निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके के चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके के चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। तो दीन दयाला है रखवाला, तो दीन दयाला है रखवाला, तो दीन दयाला है रखवाला, तो दीन दयाला है रखवाला। क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा गीतों के माध्यम से ज्ञान की वर्षा करते हैं। अपना हरि है हजार हाथ वाला। हरि शब्द को अगर समझे, हरि माना कौन? बाबा कहते हैं बच्चे, हरि माना जो हर ले तुम्हारा चित्त, तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी वासनाएं, उसको कहते हैं हरि। चुरा लेता, पता भी नहीं चलता।
जैसे पॉकेट मार होता है ना, पॉकेट मारता है तो पता ही नहीं चलता। शुरू शुरू में जब कोई कोर्स करता है, फिर उसको कहते हैं रेगुलर मुरली भी सुननी पड़ेगी आपको, तो वो आता है 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, फिर पूछता है कब तक चलेगा ये कोर्स। हाँ हाँ, तो कोई चात्रक होता है तो कभी नहीं पूछता, तो कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो इंतजार ही रहता है कि कब सुने। हाँ, लेकिन बाबा कहता है सुनते सुनते, बाबा कहता है कब मैं तुम्हारा मन मोह लेता हूँ, इसलिए उसको मनोहर भी कहते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारा चित्त हर लेता हूँ, इसीलिए उसको हरि कहा गया। तो ज्ञान सुनते सुनते कैसे हमारा अज्ञान वो हर लेता है। हम्म, जिसको हीरा मिला वो कंकड़ से क्या खेले। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है, तुम्हारा हरि है 1000 हाथ वाला। भक्तों ने सिर्फ गीत गाया है, बाबा कहता है तुम आजमा कर देखो। कैसे उसके 1000 हाथ हैं। कहता है ना हमको रोज मुरली में कि बच्चे अपना सर्वस्व बाप को अर्पण करो, सारा बोझ मुझे दे दो, तुम केवल निमित्त हो, शक्ति मेरी यूज करो। तो माना हाथ हमारे, ताकत उसकी, तो क्या कहेंगे हाथ किसके हो गए, फिर राम के हो गए ना। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा मेरा राइट हैंड है, तो कितने राइट हैंड हो गए उसके। हमारे लौकिक परिवार में हमारे पास कितने बच्चे होते हैं, किसी के पास 2, किसी के पास 4, लेकिन एक बाप गारंटी से नहीं कह सकता कि ये बच्चा मेरा राइट हैंड है, नहीं कह सकता। बाबा कहता है मेरे जैसा कोई बाप नहीं है दुनिया में। एक तो बच्चे उसके अनगिनत है, और दूसरा हर एक बच्चा वो कहता है मेरा राजा है। कहता है ये तखत दिया ना तुमको, हाँ, तो बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा राजा है, तुम तो झूठ मूठ कहते हो मेरा राजा बेटा, कहाँ का राजा बनाया, खुद ही फकीर हो। बाबा कहता है हाँ, तो मैं, बाबा कहता है अभी तुमको अकाल तख्त देता हूँ। हाँ, तो भ्रिकुटी तख्त पर बैठी है ना आत्मा, बाबा कहता है ये है तुम राजाओं का तख्त। बाबा कहता है जिस पर आत्मा बैठकर, बाबा कहता है अभी स्वराज्य संभालेगी, अपना मन बुद्धि संस्कार जैसे चाहे, बाबा कहता है वैसे चलाओ। राम की शक्ति तुम्हारे पास है, दुनिया सिर्फ गायन करती है, पूजन करती है, हवन करती है, दान पुण्य करती है, स्नान करती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी शक्ति यूज करने की विधि और सिद्धि, बाबा कहता है केवल तुम बच्चे जानते हो। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझोगे तब तक राम की शक्ति यूज नहीं कर सकते, क्योंकि राम है चैतन्य शक्ति, वो कोई दशरथ का बेटा वाला राम नहीं है। बाबा कहता है माला खूब जपी तुमने, अब बाबा कहता है माला के दाने बनकर दिखाओ। तो आज की जो मुरली हम सुनेंगे, फरिश्ता बनना अर्थात कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त होना। हमारा हरि है 1000 हाथ वाला, वो कहता है ये हाथ मेरे हैं, तू फ्री हो जा, तू बंधन से मुक्त हो जा, तब ये हाथ मेरे बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हमको हमारे कर्म का बंधन है, आसक्ति है, फल की इच्छा है, तो बाबा कहते हैं फिर ये हाथ राम के कभी नहीं बनते। हाँ, बाबा कहता है तुमने गायन किया ना कि मैं मूर्ख फलगामी, मैं तो मूर्ख हूँ, फल की इच्छा रखता हूँ। बाबा कहता है बच्चे अब मूर्ख नहीं, अब समझदार बन। कर्म तो बाबा कहता है तुझे करना ही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, न्यारे बनकर करो, बाप समान बनना है ना। तो बाबा भी आया है पति दुनिया को पावन बनाने, लेकिन कितना न्यारा है, कितने बच्चे उसके रोज पैदा होते हैं। 7 दिन का कोर्स करते हैं, मेरा बाबा करते हैं, और महीने के बाद गायब भी हो जाते हैं। होता है कभी दुखी, कोई अमृत वेला नहीं उठता, होता है कभी परेशान, सर पकड़ के बैठेगा कभी कि रोज कहता हूँ बच्चे अमृत वेले बाप से शक्तियां लो, लेकिन बाबा कहता है सोते हो। बाबा कहता है तुम नहीं सोते, तुम्हारा भाग्य सोता है उस समय। बाबा तो कहता है कि बच्चे मैं तो आया हूँ लुटाने, लेकिन बाबा कहता है तुमको लूटना तो आना चाहिए।
सीजन है ना, देखो दुनिया कमा रही है, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू है, दुनिया कमा रही है, रोटी दाल सब विसरी पड़ी है, कह रहे हैं बस सीजन है, अभी 2 दिन की 4 दिन की और बात है, मेहनत कर लेते हैं फिर आराम करें। बाबा कहता है ऐसी लगन है तुमको, विनाशी धन तो बाबा कहता है खूब कमाया, खूब सीखा, खूब सिखाया कैसे कमाना है, कैसे जमा करना है, लेकिन बाबा कहता है ये तेरे साथ तो नहीं चल सकता, जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए बाबा अभी हमको समझाता है कि फरिश्ता बनो, माना कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त बनो। तो इसी पर बाबा विस्तार दे रहे हैं आज। बाबा कहते हैं बच्चे देह से आत्मा का रिश्ता तो है। अब फरिश्ता की डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते हैं देह का माना हमारे शरीर का आत्मा से संबंध तो है, दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। आत्मा है शरीर नहीं है, नो रिस्पॉन्स, और शरीर है आत्मा नहीं है, नो रिस्पॉन्स। ऐसे जैसे कि पंखा है बिजली नहीं है, और बिजली है तो पंखा नहीं है। बाबा कहता है दोनों का आपस में संबंध है, बिजली का और पंखे का, तुम्हारे शरीर का और आत्मा का, लेकिन लगाव नहीं है। पूरक है एक दूसरे के, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ये संबंध है इनका, लेकिन ये लगाव में नहीं है, बंधन में नहीं, बंधन में नहीं है। बाबा कहता है तो समझे ना, देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। बिजली अगर चली जाए तो पंखा रोने नहीं बैठ जाए, पंखे को कोई मतलब नहीं कि बिजली आए या ना आए, हाँ आएगी तो चल पड़ेगा। और अगर बिजली है और पंखा नहीं है तो बिजली भी उसके लगाव में दुखी नहीं हो रही, वो अपनी बीइंग में ही मस्त है, आ गया पंखा तो चल भी जाए। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे दोनों का लगाव नहीं है, लगाव का संबंध नहीं है, लेकिन हाँ रिश्ता तो है। एक है संबंध तो दूसरा है बंधन, एक है कर्म संबंध दूसरा है कर्म बंधन, तो संबंध तो रहता ही है ना। बाबा कहता है संबंध तो रहेगा आत्मा और शरीर का, लेकिन बाबा कहता है बंधन नहीं है। आत्मा कैसे निकल जाती है शरीर से अंत में, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती, मुर्दे शरीर जानते ही नहीं, कैसे तुरंत नया जन्म लेने के लिए आगे बढ़ जाती। हाँ, और हम उस शरीर के साथ कितना समय रोते हैं, पीटते हैं, क्या क्या करते हैं, कितने रस्म रिवाज करते हैं उसी शरीर के साथ, क्योंकि हमारा तो रिश्ता शरीर से ही था पूरा जीवन, हमने तो शरीर को ही जिया, आत्मा का तो हमको पता ही। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो बाबा कहता है कितनी बड़ी डिटैचमेंट है ना, डिटैचमेंट। इसको बाबा कहता है कि बच्चे ये लगाव नहीं है दोनों। तो बाबा समझाता है जब तक कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म का संबंध रहेगा। अब बाबा हमारे शरीर पर समझा रहा है कि अगर कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं तो देखेंगी, कान है तो सुनेंगे, मुख है तो बोलेगा। बाबा कहता है कर्म इंद्रियों का कर्म से संबंध तो है, हाँ, लेकिन बाबा समझाता है बंधन ना हो, बंधन ना हो। आंखें हैं तो देखेंगी, लेकिन क्या देखेंगी ये कौन डिसाइड करेगा। कान है सुनेंगे, लेकिन क्या सुनेंगे ये कौन निश्चय लेगा। मुख है बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा ये कौन सोचेगा, कौन डिसाइड करेगा। हाँ? तो बाबा कहता है ये तो केवल कर्म इंद्रियां, इनको नहीं पता कि क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। बाबा कहता है ये राजा है ना, ये बाबा कहता है डिसीजन मेकिंग इसके पास है। आत्मा बाबा कहता है राजा बनकर जो चाहे अपने स्टाफ से काम करा ले। सोचो, बाबा कहता है अगर स्टाफ ही मालिक बन जाए, मालिक को स्टाफ बना दे, ये चुपचाप बैठ जा कोने में,
हमें करने दीजिए जो हमें करना है। बाबा कहता है अब तो तुम्हारी वो हालात बन गई है, मालिक का किसी को पता ही नहीं। हाँ, तो दुनिया कहती है मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है मन के घोड़े जैसे हवाओं में दौड़ते हैं। और बाबा कहता है इतना भगाते हैं आत्मा को, इतना भगाते हैं कि थक कर बेचारी कहती है मुक्ति दे दो, आना जाना ही नहीं है मुझे तो अब। आवागमन से ही मुक्ति चाहिए। इतना बाबा कहता है आत्मा थक गई अभी, तो फिर दुखी होकर मुझे पुकारती है। तो बाबा कहता है मैं इसको आकर ये सीट देता हूँ। तो बाबा कहता है इन हाथों में शक्ति भरता हूँ कि अभी मन के पीछे नहीं लगो, ये घोड़े तुमको बहुत भगाएंगे, हिरण है ये सोने के। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे कर्म इंद्रियां तो है, कर्म का संबंध भी रहेगा, लेकिन बंधन ना हो। बंधन की निशानी है जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जैसे जेल में देखो एक कैदी है, किसके वश में है? जेलर के। कौन सी सेल में रखेगा, क्या खाने को मिलेगा, कितने बजे उठाएगा, कितने बजे सोने को देगा, क्या काम कराएगा, सारा कंट्रोल जेलर के पास है। कैदी की चलेगी? कैदी सोचे कि आज चलो आज जेल से बाहर घूम कर आता हूं, कोई जाने देगा उसको? बाबा कहता है ऐसे ही ये आत्मा कैदी बन बैठी है, चाहती तो है बंधनों से मुक्त होना, सबको अच्छा लगता है। तभी देखो ना, राखी आई है तो कैसे दौड़ रही है दुनिया मायके की तरफ कि चलो 2 दिन तो जान छूटेगी। तो लोग तो ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2-3 छुट्टियां भी इकट्ठी आ गई, चलो 4 दिन आराम से रह कर आएंगे माँ के घर में, हाथ में रोटी मिलेगी। हम्म? कैदी को छुट्टी मिलती है ना जेल से, पेरोल पे बाहर निकलता है। हाँ, तो बाबा कहता है ये तुम्हारे जीवन के उत्सव रह गए बस अब। 4 दिन की कैद से मुक्ति मिली तो सोचते हो इसी में ही मौज मनाए। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा, वापस 15 अगस्त आएगा, फिर लोग फिर से वापस अपने अपने घरों में अपनी अपनी कैद में वापस कैदी पहुंचेंगे। बाबा कहता है देश तो आजाद हुआ, अंग्रेजों को तो भगा दिया तुमने, लेकिन बाबा कहता है ये रावण सबसे बड़ा अंग्रेज है, ये सबसे बड़ा फिरंगी है। बाबा कहता है इसको कौन भगाएगा, कौन भगाएगा इसको? बाबा को। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जिसके बंधन में जो रहता है वो उसके वश में रहता है, जो संबंध में रहता है वह स्वतंत्र रहता है। बाबा कहता है संबंध में और बंधन में यही फर्क है ना। संबंध तो होगा ही, दुनिया में आए हैं तो बिना संबंध के तो दुनिया में आ ही नहीं सकते, किसी के तो गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे भी सही, कहीं नौकरियां भी करेंगे, कहीं शादियां भी होंगी, फिर कोई बच्चे भी आएंगे। बाबा कहता है संबंध तो बनेंगे संसार, लेकिन बाबा कहता है इनको बंधन तो तुम बनाते हो। एक बार दिखा रहे थे एक मूवी में, कैदियों को रिलीज कर रहे थे, 2 कैदी थे, उनको बोला कि तुम जाओ हम आपको रिलीज कर रहे हैं। तो कैदी दुखी हो गए, कह रहे यार हम क्यों ये हमको रिलीज कर रहे हैं? कहते तुम्हारा अच्छा चाल चलन देख के हमने डिसाइड किया है कि आपको रिहा कर दे। तो कैदियों ने आपस में बैठ के राम मशवरा की, कहने लगे कुछ ऐसा करो कि हमारी ये जो हमको रिहाई मिल रही है ये कैंसिल हो जाए। बोला ठीक है, जेलर आएगा ना, जेलर पे हाथ उठाएंगे आज। कहते हम जेल से बाहर क्यों जाए, यहाँ कितना सुख है, कितना कंफर्ट है, आराम से रोटी मिल जाती है। हाँ, कहीं किराए का चक्कर नहीं, कोई किसी की झिकझिक जकाल नहीं, आराम से सरकारी सेल में पड़े रहते हैं। हम तो सोचते हैं हमारा जीवन यही कट जाए, ये क्यों हमको बाहर भेज रहे हैं दुनिया के धक्के खाने, फिर किसी की जेब काटो, फिर कोई पकड़ेगा, फिर जेल में आएंगे। तो कैदियों ने क्या किया, जेलर आया ना, जेलर को खींच के एक थप्पड़ मारा उसको। जेलर को गुस्सा आ गया, जेलर ने कहा इनकी रिहाई कैंसिल करो। कहते हैं यही तो हमारा प्लान था। बाबा कहता है बस यही हालात तुम्हारे हुए, ये बंधन बाबा कहता है तुमको रास आ गए। हाँ, रास आ गए। बाबा कहता है स्वतंत्रता क्या है, बाबा कहता है तुमने चख के नहीं देखा,
हाँ, कभी कभी किसी से बात करो ना, कहते शादी से पहले जिंदगी कितनी अच्छी थी, फ्री लाइफ थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। हाँ, आराम से खाते थे और जाके सो जाते। और शादी के बाद सबसे पूछो क्या खाना है, क्या खाना है, सबके गुलाम बन पड़े हैं और फिर भी सब नाराज रहते हैं। कहते हैं आज इसकी सब्जी बनाई, आज मेरी नहीं बनी। हाँ, तो शुरू शुरू में तो चाव आता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, समय बीतता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बंधन तुमको रास आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी स्वतंत्रता का मजा लेना चाहते हैं। तो कहते हैं चलो 4 दिन की छुट्टी है, कहीं आउट स्टेशन घूम कर आते हैं। करता है नहीं करता मन, ये आत्मा है जो अपनी बीइंग को जीना चाहती। अब बाबा कहता है बच्चे हिल स्टेशनों में कितना दिन बैठोगे, जिम्मेवारियों से कब तक मुंह मोड़ोगे। हाँ, बाबा कहता है ना, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, तुमने कर्म से आंख चुराई। क्यों? क्योंकि कर्म को तुमने बंधन माना। तो बाबा कहता है बंधन में जो भी काम किया जाएगा वो घुट घुट कर होगा, वो खुशी से नहीं होगा। बाबा कहता है कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो घर बार छोड़ दोगे, किसी आश्रम में जाके रहोगे, वहां फ्री में रोटी कोई नहीं डालता, वहां पर भी सेवा करनी पड़ेगी। तो 200 लोगों का लंगर तैयार करें, इससे अच्छा अपने घर में 4 लोगों का तैयार करें, राजी खुशी। बाबा कहता है बच्चे ये संबंध तो था, लेकिन बाबा कहता है तुमने इसको बंधन बनाया, तुमने बंधन बनाया। अंग्रेज क्या करने आए थे भारत? हाँ, बाबा कहता है तुमको रास आ गई। तो बाबा कहता है तुमने वो परतंत्रता कबूल कर ली कि हमको पैसा तो मिल रहा है ना, चलो करने दो इनको राज। लेकिन बाबा कहता है अंत में आजादी, बाबा कहता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आजाद आए थे, आजाद ही जाना है। मृत्यु ये सारी बेड़ियां तोड़ेगी। तब बाबा कहता है ये जेल तो तुझे छोड़नी ही पड़ेगी। तब क्या करेगा? शरीर तो छूटेगा ना, कैदी को तो बाहर आना ही पड़ेगा जेल से। फिर क्या करोगे? सोचा, कोई प्लान बनाया? हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त बनो। ऐसे नहीं कि आज आंख कहे कि ये करना ही है, देखना ही है, तो वश होकर देखते जाओ। हम्म जैसे कोई, बाबा ने फिर एग्जाम्पल भी दिया। बाबा कहता है कि बच्चे आंखें चाहे, अब देखो कईयों को कितनी आसक्ति होती है, कोई टीवी सीरियल से, किसी को क्रिकेट मैच से, है ना, तो वो क्या करते हैं अपना काम भी कैंसिल कर देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, कहते हैं आज हमको ये तो देखना है। बाबा कहता है देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है बंधन में नहीं बंध जाना। कई बार देखो रिमोट के पीछे घरों में लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या है, बंधन तो रुलाता है। हाँ, एक ही टीवी है, देखने वाले 4 हैं, वो कहता है मुझे देखना है, वो कहता है मुझे देखना है। तो बाबा यहाँ कहता है देखना गलत नहीं, लेकिन आसक्ति गलत, कि ये देखना ही है, मिस हो जाएगा तो। हाँ, कई लोगों को सीरियल्स की इतनी एडिक्शन होती है, वो एक सिंगल शॉट भी मिस नहीं करते और देखकर फिर पड़ोसियों को सुनाते हैं, देखा था। हाँ, देखा था, कितना बढ़िया मनन चिंतन करते हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मुरली भी ऐसे ही सुना करो। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे पुराने शरीर का बंधन ना हो, सिर्फ सेवा के प्रति संबंध हो। पुराने शरीर का बंधन नहीं कि मेरा शरीर ये थकता बहुत है, ये बीमार बहुत रहता है। बाबा कहता है इसकी केयर तो करनी है, लेकिन बाबा कहता है इससे आपका संबंध क्या हो, सेवा का। क्योंकि बाबा कहता है तुमने क्या बोला अभी, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, सब कुछ बाप को दिया ना। तो बाबा कहता है बच्चे ये तेरा तन भी अब मेरी अमानत है। अब बाबा कहता है इससे जो भी काम होगा वो राम का ही होगा, तेरा अब कोई काम नहीं है दुनिया, तू फ्री हो जा। तेरे को घर में रोटी बनानी है, सोच ये राम का काम है, ये तन तो हमने उसको दे दिया। तो राम जो चाहे, जिसकी रोटियां बनवाना चाहे, जितनी बनवाना चाहे, बनाने वाला राम, खिलाने वाला राम, मैं केवल निमित्त। जब तक मुझसे बनवानी है बनवा लेगा,
जिस दिन मुझसे नहीं बनवानी होगी वो कोई और ढूंढ लेगा। उसके तो 1000 हाथ, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देखो, कई बार होता है लाइफ में, हम अनुभव करते हैं, एक कोई चला जाता है दुनिया से, किसी की माँ चली जाती है, तो थोड़ी की रसोई में अब खाना नहीं पकेगा, बच्चे बनाएंगे। बच्चे नहीं बनाएंगे तो किसी को बाहर से हायर करेंगे, रोटी तो खानी ही है ना। काम नहीं रुकते दुनिया में, कोई भूखा नहीं रह जाता संसार किसी के जाने से। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तू केवल निमित्त है, तू राम की शक्ति ले, तू क्यों दुखी होना। हमारे अंदर तो शक्ति ही बहुत कम है। हम तो पूछते हैं भाई तुझे 2 रोटी खानी है कि तुझे 3 खानी है, बता दे, फालतू नहीं बनाएंगे, अच्छी बात है, वेस्टेज क्यों करे। हाँ, लेकिन बाबा कहता है 2 बनाओ चाहे 4 बनाओ। बाबा कहता है तुम्हारी स्माइल कभी नहीं गुम हो जाए काम करते करते। होता तो अक्सर यही है, काम का प्रेशर देखकर सबसे पहले हमारी खुशी उड़ जाती है। तो बाबा कहता है ये है कर्म का बंधन, जब तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। बाबा कहता है कर्म करने से तो शोभा है तुम्हारी, कीर्ति तो बाबा कहता है तुम्हारा यश बनेगी। तो भगत तुम्हारे कीर्तन करेंगे किस लिए? क्योंकि बाबा कहता है तुमने इतनी महान कीर्ति की है, तभी तो तुम्हारा कीर्तन होगा। देखा है ना लोगों को कैसे कैसे कीर्तन करते हैं। किसी ने मकान लिया कीर्तन, किसी के घर शादी है तो कीर्तन, नवरात्रे है तो कीर्तन। किसका कीर्तन कर रहे हैं? बाबा कहता है ये तुम चैतन्य शक्तियों का कीर्तन कर रहे हैं। तो देखो, कीर्तन कभी देखा होगा ना, किस किस को बिठाते हैं कीर्तन। गणपति को बिठाते हैं, हनुमान को बिठाते हैं, माँ को बिठाते हैं, शिव को बिठाते हैं, सबकी कीर्ति करते हैं। 2 भजन उसके, 2 उसके, 2 उसके, 2 उसके। बाबा कहता है तुम सोचते हो हम हाथ पे हाथ रखकर यहाँ संगम पर बैठे रहें और भगत तुम्हारे कीर्तन करें? ऐसे कीर्तन नहीं होते। तो दुनिया में भी देखो लोग किसका यश करते हैं? उसका यश करते हैं जो किसी के काम आता है, जो किसी का सहयोग करता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे तुम फरिश्ते हो, फरिश्ते माना। बाबा कहता है ये वो फरिश्ते हैं जो दुनिया, बाबा कहता है दुनिया का सहयोग करो लेकिन शक्ति राम की हो। सीता को सहयोग करने गया है ना हनुमान, राम का कोई अपना पर्सनल काम थोड़ी था। लेकिन राम का कार्य किया तो महिमावान बन गया। तो बाबा फिर हमको यही समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे ऐसी अवस्था है, या कभी बंधन कभी संबंध, कभी बंधन बार बार नीचे ले आता। कर्म करते बाबा कहता है जब रोते हो, मन रोता है, तो बाबा कहता है ये आत्मा की स्थिति को नीचे गिरा देता होता है ना। कभी कभी हम देखते हैं एज बढ़ रही है, अब काम उतना होता नहीं, वो तो बाबा कहता है लाजमी है, गाड़ी पुरानी हो गई, अब ये वैसा माइलेज तुमको नहीं देगी, बी प्रिपेयर। लेकिन बाबा कहता है रोना क्यों, जितना है बाबा कहता है खुशी से करो। तुमसे जो नहीं होगा, बाबा कहता है मेरी जिम्मेवारी है, मैं किसी और से कराऊंगा, जिम्मेवारी मेरी है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आपकी क्या अवस्था है, ऐसे नहीं कि कोशिश करेंगे। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा हम कोशिश करेंगे कि बार बार हमारी स्थिति नीचे ना गिरे, माना दुखी नहीं हूं काम करते। अब देखो कल फेस्टिवल है ना, तो पहले तो फेस्टिवल का हम नजारा कुछ और देखते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गई है। पहले घरों में लोग खाना बनाते थे, चाहे 10 लोग आए, 15 आए, घर का खाना चलता था, बाहर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब घर में गेस्ट आएंगे, बाहर से ऑर्डर होगा कि क्या खाना खाना है आपको बताओ। किसी को छोले भटूरे खाने हैं, हाँ, किसी को पिज्जा खाना है। ये क्या है? बाबा कहता है बच्चे ये अपवित्र भोजन है, मना रहे हो रक्षाबंधन, पवित्रता की राखी। बाबा कहता है तुम्हारा अन्न भी अपवित्र है, तुम्हारा धन अपवित्र है। बाबा कहता है तेरा मन भी अपवित्र है। बाबा कहता है ये कैसा रक्षाबंधन। धन हमारा कैसे अपवित्र है? हम किसी की जेब काट कर नहीं आ रहे, लेकिन धन कमाना भी तो कर्म है ना। तो देखो दुनिया को, आज जब हम धन कमाने जाते हैं तो इरिटेट होते हैं कि नहीं होते?
होते हैं इरिटेट, भाग भाग कर जाना, भाग भाग कर आना, वहां पर भी कितनी सरदर्दी होती है। बाबा कहता है तुमने दुखी होकर जो धन कमाया वो पवित्र नहीं है, इसलिए बाबा कहता है कम कमा लो, कम कमा लो। बाबा कहता है अगर तेरा धन पवित्र होगा, माना सुख से घर में आया है। देखो धन को हम कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी माना देवी। हाँ, बाबा कहते हैं तुम चेक करो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ रही है कि नोट आ रहे, फर्क है दोनों। धन को तो हमने लक्ष्मी बोला है, तो लक्ष्मी कितनी महान है, कमल पुष्प पर खड़ी हुई है, दिखाया ना लक्ष्मी को न्यारी और प्यारी। बाबा कहता है आप हो, धन कमाते भी तुम्हारी ये स्थिति है। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारी तो धन में पूरी आ सकती है, जरा सा नुकसान होता है तो रात को नींद ही नहीं आती। हाँ, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा धन अपवित्र। फिर बाबा कहता है जब धन ऊपर नीचे होता है तो मन भी ऊपर नीचे हो जाता, तो मन भी अपवित्र हुआ। अब बाबा कहता है जो तुम खाना बना रहे हो ये पवित्र है, पवित्र है। बाबा कहता है खाने का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो हमने मुख में डाला। बाबा कहता है शरीर में आपने क्या डाला, माना आंखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना, जो जो चीजें हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, बाबा कहता है ये है पवित्रता। तो चेक करो सारा दिन क्या देखा, किसी का लड़ाई झगड़ा, किसी की निंदा चुगली। सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ने को बाबा ये नहीं कहता कि पवित्र सात्विक भोजन। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे त्योहार मना रहे हो पावनता का, बाबा कहता है फिर प्योर तो बनो। आज तो फेस्टिवल क्या रह गया, लेन देन के रह गए। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे किसी को चांदी की राखी बांधने से ये नहीं होता कि किसी का प्यार बहुत ज्यादा है, और किसी ने सिंपल सा धागा बांध दिया तो ये नहीं कि प्यार कम है। प्यार तो उड़ गया अभी, अब तो रस्म रिवाज ही रह गए, शॉपिंग रह गई, त्योहार रह गया। तो बाबा कहता है आपने बाहरी चीजों पर कितना काम किया कि उपहार क्या देना है, पहन कर क्या जाना है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है इस पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो ये सिर्फ रस्में रह गई। तो कल हम सब राखी बांधेंगे, और राखी बांधने से पहले एक बार बाबा का आवाहन करना। वो आत्मा पता नहीं सामने वाली ज्ञान में है कि नहीं है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम तो ज्ञान में हो ना। तो बाबा कहता है आप उस आत्मा के साथ संकल्प करवाना कि ये जो धागा मैं बांध रही हूं ये ऑर्डिनरी नहीं है, अभी ये एक प्यार का धागा तो है ही, ये शुभ भावना का धागा तो है ही, लेकिन आज ये एक ऐसा धागा है, ये परमात्म धागा है, ये ज्ञान का धागा है। आज मैं इस ज्ञान के धागे से आपको बांध रही हूँ। आप संकल्प करो कि परमात्मा का ज्ञान आप जरूर सुनेंगे। बाकी बाबा कहता है आपने तो गिफ्ट दे दिया, अब सामने वाला उसको क्या संभालता है, क्या करता है, बाबा कहता है वो जान। लेकिन गिफ्ट बाबा कहता है ऐसा देना जो दुनिया में किसी दुकान पर बिकता ना। ये ज्ञान किसी दुकान पर बिकता नहीं, ऐसा बाबा कहता है उसको प्यारा गिफ्ट देना कि उसके जीवन के, बाबा कहता है सारे दुख दर्द चिंताएं संताप सब बाबा कहता है हरी जाएं, हर जाएं। हरि आया ही इसीलिए, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। तो ज्ञान को देने के लिए भी वो हमको मीडियम बनाएगा ना, हम सब मीडियम बनेंगे, तभी भक्त गाना गाते हैं मेरा हरि है हजार हाथ वाला। तो कल के दिन बाबा कहता है ऐसे नहीं कि बस चुपचाप वो गांठ बांधी और उठकर आ गए। बाबा कहता है नहीं, अब तुम हर चीज का रहस्य समझते हो। बाबा कहता है अब बिना उनको समझाए, बाबा कहता है राखी नहीं बांध देना। तो पूछना सामने वाले से कि राखी कब से चल रही है। तो बाबा कहता है फिर कुछ तो जवाब मिलेगा। तो बाबा कहता है फिर उनसे ये संकल्प लेना, एक तो गिफ्ट मांगती है ना बहन की, देगा कुछ मांगू आज, तो आज एक अपनी बुरी आदत छोड़ दे। हाँ, तू मम्मी से झगड़ा करना बंद कर दे, देख तू जो कर रहा है ना बाहर दोस्तों के साथ, ये दोस्ती छोड़ दे। करती है नहीं करती बहन, ये सब करती है बेचारी, जितनी उसको समझ है उतना तो वो करती ही है।
और देखो, हम तो पहले ये भी सोचते थे जब छोटे थे, हमें हमेशा एक बात खटकती थी कि ये जब भी राखी आती है, ये बहनें ही उठकर क्यों चलती है? इनको कौन से दर्द है? वो क्यों नहीं आता कभी राखी बंधवाने? उसको जरूरत नहीं है बंधवाने की, यही चल पड़ती है बच्चों को साथ लेके कि चलो मामे के घर जाना। लेकिन आज हमको इस बात का भी आंसर मिला। हम्म, बाबा कहता है कि बच्चे, ये जो कन्याएं हैं ये कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी है, ये मेरे बच्चे। तो बाबा कहता है देखो मैं कौन हूँ? पतित पावन। बाबा कहता है तुमको इस प्यार के ज्ञान के बंधन में बांधने के लिए मुझे ही परम धाम से आना पड़ता है। बाबा कहता है आप तो बाप को फॉलो कर रहे हो, वो आत्मा तो अनजान है, अज्ञानी है, उसको नहीं पता वो कैसे आए। हाँ, इसीलिए बाबा ने आज बता दिया कि ये जो बहनें घर से निकलती है ना सूटकेस पैक करके, बाबा कहता है ये रीत मैंने ही शुरू की है, मुझे ही आना पड़ता है इस पतित दुनिया में तुम आत्माओं को ज्ञान के धागे में बांधने के लिए। हम तो यहाँ बाबा हमको समझाता है आगे, करना ही है, होना ही है। बाबा कहता है जब ऐसे सोचते हो तो ये स्थिति आपको उड़ा देती है। हाँ, फरिश्ता ना देह का संबंध है, ना देह के संबंध का बंधन है, ना देह के पदार्थों का बंधन है। बाबा कहता है आप फरिश्ता हो ना, तो बाबा कहता है बंधन से मुक्त बनना है। संबंध तो है लेकिन बाबा कहता है बंधन ना हो। हाँ, ऐसे जीवन मुक्त हो। इसीलिए पहला पाठ पढ़ाते हो ना कि देह भान छोड़ो, तुम देह नहीं आत्मा हो। यह पाठ पहले आपने को पढ़ाया है। बाबा कहते हैं दूसरे को तो जाकर बोल आते हो कि तू आत्मा है, शरीर थोड़ी है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारी अपनी बात आती है, जब मैं कहता हूँ कि बच्चे बंधनों से न्यारे बनो, बैठ जाओ कमल पुष्प पर। कल जब राखी बांधो ना तो कमल पुष्प पर बैठ जाना। मोह से राखी नहीं बांधना, आत्मा समझ बांधना, परमात्मा की राखी बांधना कि मैं तो तेरी क्या मंगल की कामना करूं, अब तो स्वयं भगवान आया हुआ है हम सबका मंगल करने, शिव सदा कल्याणकारी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे देहभान छोड़ने का सहज तरीका है। चलो बिंदी याद नहीं भी आती, आज बाबा हमको फिर से एक युक्ति बता रहा है। बाबा कहता है वैसे तो देखो अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है हमेशा याद रखो मैं आत्मा बिंदी। लेकिन बाबा कहता है सोचो कभी कभी बिंदी खिसक भी जाती है। तो बाबा कहता है लेकिन यह तो वायदा है ना कि तन मन धन सब तेरा है। बाबा कहता है मैं मानता हूं तुमको कभी कभी भूल भी जाता होगा कि तुम आत्मा हो, लेकिन बाबा कहता है तुमने वायदा तो किया है ना मुझसे कि तन मन धन सब तेरा है। जब देह भी मेरी नहीं है तो फिर लगाव किससे? आ गई वही बात, गली घूम कर हम वहीं पहुंच गए। बाबा कहता है जब तुमने तन भी मुझे दे दिया तो तुमको फिर देह से लगाव कैसा? इसका मतलब दिया नहीं। हम्म, जब मेरी है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरापन कहाँ से आया? मेरे में ममता होती है ना। हाँ, बाबा कहता है मेरा तुमको रुलाता है। यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज में ट्रस्ट नहीं करे तो क्या कहेंगे? बाबा कहता है बच्चे तुम ट्रस्टी बने हो ना अभी। बाबा कहता है ट्रस्टी बनकर ट्रस्ट की चीज में माना, इस देह में बाबा कहता है अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं कि ये अमानत बन चुकी, तो बाबा कहता है ऐसे ट्रस्टी को फिर क्या कहेंगे जो अमानत में खयानत कर रहा है? ट्रस्टी कभी करता है ऐसे? हाँ, ट्रस्ट की किसी चीज को कोई मिसयूज नहीं करता। सपोज एक गाड़ी मिल गई किसी ट्रस्टी को, किस लिए मिली? ट्रस्ट की सेवा के लिए। लेकिन अपनी फैमिली को ही घुमाने निकल पड़ा गाड़ी पे, तो क्या कहेंगे? इसको ट्रस्टी कहेंगे? कहेंगे ये तो पर्सनल काम कर रहा है, गाड़ी ट्रस्ट की है। बाबा कहता है बस तुम यही करते हो, कह तो देते हो ये ट्रस्ट की गाड़ी है मेरा ये शरीर, लेकिन बाबा कहता है लगाते इसको अपने कामों में, तो तुमको फिर ट्रस्टी कौन बोलेगा? तो इसलिए बाबा कहता है अभी इस बात को पक्का करो, सभी समेटने में तो होशियार हो ना। मेरा मेरा फंसाने वाला है यह, एक मेरा छुड़ाने वाला है। एक मेरा कहा तो सब छूटा। बाबा कहता है तुमने एक बाप को अपना बनाया ना, बाबा कहता है मैंने तुमको तुम्हारे सब बंधनों से मुक्ति दिला दी, संबंध बन गए। बाबा कहता है जीने लायक बन गए। हाँ,
तो बाबा कहता है अभी क्या करना? बाबा कहता है अभी इस समय बाबा कहता है बाप का परिचय सबको देना है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, दिल्ली की धरती तो देव आत्माओं का आवाहन कर रही है, दिल्ली वालों को तो सेवा भी ऐसी ही करनी है। हाँ, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ बना था ना, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी भूमि है, और दिल्ली की भूमि बाबा कहता है तुम्हारा आवाहन कर रही है कि हे देवकुल की आत्माओं जागो, कब सतयुग लेकर आओगे कि ये कलयुग के नोट ही कमाते रहोगे। आज देखो, अभी तो रक्षाबंधन आया नहीं है, सब तैयारी करने में लगे हैं ना, कल क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, कितने बजे क्या। लेकिन देखो उसकी मुरली छूट गई, मुरली छूट गई। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये चेक करो, ये माया आती है, ये तुमको खींच के ले जाती है। ये त्योहार तो मना लें पहले, हम एक दिन नहीं होंगे दुनिया में ना, ऐसे ही रक्षाबंधन आते रहेंगे। आज भी देखो बेचारे कितने भाई नहीं है दुनिया में, शरीर छोड़ गए, कितनी बहनें संसार से चली गई। लेकिन बाबा कहता है ये माया के रंग मेले तो कभी खत्म नहीं हो। लेकिन तुम देखो, बाबा कहता है समय बहुत कम है, पहचानो बाबा कहता है समय को, रीत निभाओ। वो हमको राखी मनाने से मना नहीं कर रहा, वो कहता है रीत निभाओ दुनिया से। लेकिन बाबा कहता है प्रीत कहाँ गई बाप से? बाबा कहता है तुम्हारी तो प्रीत भी वही है, तो रीत भी वही। यहाँ तो टाइम पास के लिए बैठ जाते, जब कभी दुनिया दिल दुखाती है, जब कभी चिंताएं सताती हैं, तब बाबा कहता है मेरे पास आकर घड़ी दो घड़ी बैठ जाते हो। कंधा तो चाहिए ना रोने के लिए। बस बाबा कहता है इतना ही मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बाबा कहता है करते नहीं हो, ये तो भक्त करते हैं ये काम, उसकी दहलीज पर जाकर रो आते हैं, उनके पास तो दहलीज है। हमको कम से कम कंधा तो मिल गया अभी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं कंधा नहीं, मैं तो तुमको वर्षा देने आया हूँ। कब जागोगे? बाबा कहता है त्योहारों में बाबा कहता है ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। हाँ, तो त्योहार भी मनाने हैं, बाबा कहता है जो कर्म है वो भी करने हैं। लेकिन बाबा कहता है बाप की उंगली तो छोड़ दी ना तुम, मेले में गुम हो गए। मेले के आकर्षण है, देखो बाजार भरे पड़े। हाँ, बाबा कहता है बाप को भूले माना, बाबा कहता है तुमने पाप कमाया, पाप कमाया। 1 घंटा रोक भी तो सकते थे, रोक सकते थे कि नहीं? किसको काम नहीं? सबको है, जीते जी तो सबको ही है, कोई वेला नहीं है दुनिया। लेकिन बाबा कहता है मैं भी तुम्हारी प्रीत देखता हूं बस। बाबा कहता है जो प्रीत के सच्चे हैं, बाबा कहता है वो मेरे सच्चे मीत हैं। ओम शांति।